चैनल विशाल सर व्लॉगर पे। गाइस आज हम लोग जाने वाले हैं बुद्ध स्मृति पार्क, जो पटना में फ्रेजर रोड पटना जंक्शन के पास है और वो काफ़ी जाना माना बहुत ही अच्छा एक पार्क है। तो चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या है, एंट्री के लिए फ़ी लगती है या नहीं लगती है और अंदर में क्या क्या है, उन सब से आपको रूबरू करवाते हैं। तो चलिए मिलते हैं। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बुद्ध स्मृति पार्क और यहाँ पे टिकट लेनी है। सो टिकट ये रही टिकट रेट। यहाँ पे पार्क के लिए 20 रुपया और सब हर टिकट का रेट यहाँ पे लिखा हुआ है। हम लोगों ने टिकट ले ली है। ये म्यूजियम का टिकट और यह बुद्ध स्मृति जो स्तूप है उसका टिकट। तो चलते हैं, एंट्री करते हैं। जहाँ गार्ड साहब हम लोग बोल रहे हैं मास्क लगाने से काम चलेगा भैया, तो मास्क हम लोग अपना लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग म्यूज़ियम की तरफ जाएंगे और ये रहा म्यूज़ियम का गेट। तो म्यूज़ियम के अंदर का वीडियो बनाना पूरी तरह से मना था। हम लोगों ने परमिशन लेने की कोशिश की बट किसी भी तरह का परमिशन हम लोग को नहीं मिला। हमें यह जवाब मिला कि सॉरी सर, वी आर अनेबल टू गिव यू परमिशन फॉर मेकिंग अ वीडियो। तो कोई बात नहीं, प्रोसीजर के अनुसार ही हम लोग काम करेंगे। तो अभी हम लोग चल रहे हैं पाटलिपुत्र करुणा स्तूप, जिसे बौद्ध स्तूप के नाम से भी जानते हैं। स्मृति स्तूप है। तो हम लोग अभी चलेंगे और मनीष भैया जी वहाँ जाकर टिकट दिखाएंगे, जिसके द्वारा हम लोगों की एंट्री होगी। तो चलिए चलते हैं मनीष भैया के साथ साथ। ये मनीष भैया ने टिकट दिखाया। चलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, क्योंकि वीडियो देखने के बाद बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं करते। क्या जाता है आपका सब्सक्राइब करने में, एक लाल कलर का बटन होगा जो सब्सक्राइब लिखा है, उसे दबाइए। बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए पहले बटन दबाइए, फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फास्ट सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू। तो अब हम लोग चल रहे हैं बुद्ध स्मृति के ऊपर और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उसके अंदर में है क्या। चलते हैं। और एक चीज़ है, इसकी जो फर्निशिंग है काफ़ी क्लीन है, बहुत साफ़ सुथरा जगह है और बहुत ही मनमोहक जगह है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप सब लोग यहाँ पे एक बार ज़रूर आएँ। और सामने अगर देखेंगे तो एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखेगी। उसी बिल्डिंग्स में लाइब्रेरी है और मेडिटेशन सेंटर है। तो हम लोग चल रहे हैं ऊपर और देखिए यही बिल्डिंग है जो लाइब्रेरी और मेडिटेशन सेंटर भी है। इसमें लोग मेडिटेशन भी करते हैं। लाइब्रेरी का अलग चार्ज लगता है, बौद्ध स्तूप का अलग चार्ज लगता है और म्यूज़ियम का अलग चार्ज लगता है। सबका चार्ज मैंने चार्ट लिस्ट पे दिखा दिया है, उसके अनुसार आप पे आ सकते हैं, यहाँ आनंद ले सकते हैं। काफ़ी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं ताकि जहाँ पे प्रोहिबिटेड है, जो कैमरा ले जाना, मोबाइल ले जाना अगर प्रोहिबिटेड है तो वो आप लोग को रोकते हैं, मना करते हैं, आप नहीं ले सकते हैं। और वैसे भी रूल के ख़िलाफ़ जाना भी नहीं चाहिए।
तो यहाँ पे भी हम लोग टिकट गार्ड साहब को दिखाएंगे और अंदर जाएंगे। तो चलिए अंदर जाते हैं। यहाँ पे मनीष भैया टिकट दिखा रहे हैं। तो अंदर से तो हम लोग आए, लेकिन वहाँ भी हम लोग को वीडियो बनाना सख्त मना था। खैर कोई बात नहीं, अंदर क्या है ये जानने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा और आकर के देखना पड़ेगा। हालांकि हमें यह पता चला जब गार्ड से हम लोग ने पूछा, अंदर 6 प्रकार के स्तूप, छोटे छोटे स्तूप थे। तो उनसे हमें पता चला कि यह 6 प्रकार के स्तूप 6 देशों से लाया गया है। और वह 6 देश कौन कौन से थे? जापान, म्यांमार, साउथ कोरिया, थाईलैंड, श्रीलंका और तिब्बत। यहाँ से वह छोटे छोटे बुद्ध स्मृतियों को लाया गया है। यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़ा एक बुद्ध की प्रतिमा है और जस्ट उसके बगल में एक पेड़ है। वो कोई मामूली पेड़ नहीं, बल्कि वो ऐसा पेड़ है जो बोध गया में बोधि वृक्ष, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया था, तो वहाँ से उस पेड़ का अंश लाकर यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ से देखिए शांति स्तूप कितना बेहतरीन दिखता है। सामने जो आपको एक छोटा सा खंडहर जैसा दिख रहा है, वो कोई खंडहर नहीं बल्कि पुराने समय, अंग्रेज़ों के समय का वो बांकीपुर जेल हुआ करता था, जहाँ पे बहुत से हमारे स्वतंत्रता सेनानी कैद हुए थे। और देखिए जेल पहले के समय का जेल था और काफ़ी पुराना जेल है। इसके बनावट देखिए, यहाँ पे एक टावर भी है जहाँ पे सिपाही खड़े होकर के निगरानी रखते थे। बहुत जगह तो काफ़ी बेहतरीन है। और एक ये आपको बैम्बू ट्री है जिसकी बनावट बिल्कुल भी अलग है, जो लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। आगे हम लोग चलेंगे और देखेंगे ये जो जगह है, इसी जगह पे लेज़र शो होता है। लेज़र शो शाम के समय में होता है। यहाँ पे सारे लोग बैठ कर के लेज़र शो देखते हैं। लेज़र शो का वीडियो आपने फर्स्ट में थोड़ा सा झलक देखा, उसकी पूरी वीडियो हम लोग लास्ट में आप लोग को दिखाएंगे। ये जो है मल्टी पार्किंग है और ये रहा हमारा वह बिल्डिंग जहाँ पे लाइब्रेरी और मेडिटेशन सेंटर है। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और बहुत दलाई लामा जो है उन्होंने इसका उद्घाटन किया था 27 मई 2010 में। पूरा यह जो ज़मीन है 22 एकड़ में फैला हुआ है। यह पार्क पूरे 22 एकड़ में बनाया गया है। अब देखिए हम लोग आ चुके हैं अपने जगह पे और अब लेज़र शो शुरू होने ही वाला है। काउंटिंग शुरू हो गई है, तो चलिए अब लेज़र शो का आनंद लेते हैं। 2, 1, 0 स्टार्ट। बुद्ध स्मृति पार्क में आपका हार्दिक स्वागत है। जिस जगह पर आप बैठे हैं इसका ऐतिहासिक महत्व है। 14वीं दलाई लामा ने 27 मई 2010 को छाया। दिशा दिशा में लोक रंग का तार तार है, महका महका सोंधी माटी का बिहार है। दिशा दिशा में लोक रंग का तार तार है, महका महका सोंधी माटी का बिहार है। महका महका सोंधी माटी के हर संक्रमण के दौर में लोगों ने बिहार की तरफ रुख किया है। बिहार ने विश्व सभ्यता को पहला गणतंत्र तो किया ही, द्वितीय राज जनक के रूप में पहला दार्शनिक राजा भी किया। ये भी विश्व सभ्यता में एक अद्भुत उदाहरण है
कि जिस बिहार में आस्तिक दर्शन का सूत्रपात हुआ, उसी भूमि पर जैन एवं बौद्ध जैसे अन्य दर्शनों का भी सूत्रपात हुआ। आइए चलिए बिहार की कहानी की शुरुआत करते हैं। शताब्दियों पूर्व बिहार के ऋषि विश्वामित्र ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को तत्कालीन संकीर्ण और रूढ़ मानसिकता से ऊपर उठाकर एक नई चेतना दी। विश्वामित्र ऋग्वेद के अनेक मंत्रों के रचयिता थे। उनका आश्रम आज के बक्सर जिले में स्थित था। राम और लक्ष्मण को लेकर उत्तर बिहार में स्थित विदेह की सीता से मिलाने का काम विश्वामित्र ने भी किया। लेकर पैदा हुई सीता ने अपने व्यक्तित्व से संपूर्ण नारी जगत को वो विश्वास दिया जहां उसे कभी अग्नि परीक्षा नहीं देनी होगी। बिहार की कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए महाभारत काल में आते हैं। इस काल के दो महान योद्धाओं को याद कर लेना जरूरी है। पहले मगध के जरासंध और दूसरे अंगराज कर्ण, जो कि वर्तमान भागलपुर जनपद के राजा थे। भागलपुर में कर्ण का किला पुरातात्विक धरोहर के रूप में आज भी मौजूद है। भगवान महावीर राजघराने में जन्म लेने के बावजूद बचपन से ही सांसारिक जीवन से विरक्त रहना चाहते थे। 30 साल की उम्र में वे घर छोड़ जंगलों में विचरने लगे और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने पैदल घूम घूम कर लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया और जीने का तरीका बताया। उनका एक प्रमुख दर्शन था अनेकांतवाद। इस दर्शन के अनुसार सच को देखने का सबका अलग अलग नजरिया होता है और जब तक हम सत्य को हर एक नजरिए से परख नहीं लेते, तब तक संपूर्ण सत्य को नहीं समझ सकते। बुद्ध ने बताया कि दो अतिवाद हैं, एक तरफ जीने का भोग और दूसरी तरफ आत्मदमन। एक है खाओ पियो और मौज करो क्योंकि कल मृत्यु है। दूसरा कहता है सारी इच्छाओं को मार डालो क्योंकि इसी के कारण पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। उन्होंने इन दोनों रास्तों को छोड़ने को कहा। चलिए अब बात करते हैं उस शख्स की जो किसी को संत दिखाई देता है तो किसी को सम्राट, किसी को वो मनुष्यों को परखने वाला राजनीतिज्ञ तो किसी को वो ऐसा विजेता दिखाई देता है जिसने विजय के दुष्परिणामों को देखकर युद्ध को त्याग दिया हो। कलिंग युद्ध के बाद बुद्ध धर्म अपनाने वाला ये शख्स और कोई नहीं बल्कि चक्रवर्ती राजा अशोक थे। सोचिए वो भी क्या परिवर्तन हुआ होगा जब शासन का संचालन लिखित अभिलेखों पर शुरू हुआ होगा। सोच, और ये कोई आश्चर्य नहीं कि आजादी के बाद राष्ट्रीय ध्वज में अशोक के धर्म चक्र को अपनाया। 5वीं सदी में खगोल एवं गणित के प्रकांड पंडित आर्यभट्ट तारों को गिन रहे हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की गुत्थी सुलझा रहे हैं, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की घोषणा कर रहे हैं और उसकी परिधि नाप रहे हैं। अब बिहार में वो ताकत थी कि लोग हर तरफ से खींचे चले आ रहे थे और इस सिलसिले में अगली कड़ी थी सूफी संतों की। बिहारों का स्थान अब दरगाह खानकाह ले रहे थे। मनेर शरीफ, बिहार शरीफ, फुलवारी शरीफ जैसे कई पवित्र
और इस इलाके में इतने विहार बने हुए थे कि मुगल शासनकाल में पूरे प्रदेश का नाम ही बिहार पड़ गया। दिशा दिशा में लोक रंग का तार है, महका महका सोनी माटी का बिहार है। दिशा दिशा में लोक रंग का तार तार है। लेजर शो अब हम लोग का खत्म हो चुका है। अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर की तरफ। एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, म्यूजियम में बुद्ध भगवान के जीवन से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं, तो एक बार आप लोग ज़रूर आएँ। अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर की तरफ। लेजर शो लगभग आधे घंटे का था। पूरा वीडियो हम लोग नहीं डाला, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो अब चलिए निकलते हैं हम लोग बाहर। Mani padme hum, Mani padme hum, Mani padme hum.